हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जिस भी हाल में हो आपको रब सलामत रखे। अब हम आज स्टार्ट करेंगे और आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चा पार्टी क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ साइकिल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इवेंट है दैट अकर्स इन ह्यूमन और दैट अकर्स इन प्राइमेट्स, दैट अकर्स इन सम आल्सो अनदर ऑर्गेनिज्म। चाहे वो फिर तुम्हारा मंकी हो या एप्स हो, कोई भी हो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जो हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं ह्यूमंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो ह्यूमंस की फीमेल्स होती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि जब एक फीमेल बॉर्न होती है, जब एक फीमेल इस दुनिया में आती है, फीमेल बेबी, फीमेल चाइल्ड, तो उसकी बॉडी के अंदर 60 to 80,000 प्राइमरी साइट होता है जो कि कवर्ड होता है प्राइमरी फॉलिकल से। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जब उस बच्ची की उम्र 11 से 12 साल की हो जाती है, जब एक फीमेल बेबी की एज 11 से 12 साल की एज हो जाती है, तो उस एज में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक हार्मोन्स का सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। GnRH क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा FSH एंड LH। FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे कि जो प्राइमरी साइट है, इस प्राइमरी साइट के बाहर कवरिंग बनती जाती है, कवरिंग बनती जाती है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से एक ग्राफिकल फॉलिकल बनता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि जो फॉलिकुलर का डेवलपमेंट है, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करेगा भैया। एलएच क्या करेगा? एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा कि जब जैसे कि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो 14वें से 14 डे पे 15वें दिन तक, 14 से 15 जो हमारा 14 डे और 15 डे होता है, उस दिन क्या होता है कि जो एलएच है, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाहर ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग टूट के ये ओवम जो है वो बाहर निकल आता है जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और 14th डे पे एलएच सर्ज होता है। एनसीईआरटी में मेंशन है एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज क्या है? इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन दैट इज नोन एज एलएच सर्ज। इससे ये ओवम बाहर निकलता है। और अगर इस ओवम को स्पर्म मिल गया, यानी कि जो अगर इस टाइम पीरियड में फीमेल ने किसी मेल के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया, तो क्या होगा? स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे, उससे जाइगोट बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर एक बेबी डेवलप्ड हो जाएगा। लेकिन 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 अगर नहीं होता है ऐसा, तो ये जो ओवम है, जो इसकी कवरिंग है, जिसको फॉलिकल बोला हमने, जिसको हमने बोला ग्राफिकल फॉलिकल, और ये जो ओवम है, और इसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड में हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। हमारी इन द सेंस फीमेल्स की बॉडी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। यूट्रस होता है फीमेल्स में, उसकी थिकनिंग इंपॉर्टेंट होती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी। तो ह्यूमंस की जो बॉडी होती है वो एक पॉजिटिव सिग्नल लेकर के चलती है कि भैया अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्रस रेडी होना चाहिए ना बेबी को इम्प्लांट करने के लिए। हाँ भाई, बात तो सही है। तो लेकिन अगर नहीं होता तो नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी इम्प्लांटेशन के लिए जगह होनी चाहिए। इस वजह से फीमेल्स की बॉडी पहले से रेडी रहती है। तो ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यूट्रस, इसकी थिकनिंग बढ़ जाती है। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से और एस्ट्रोजन की वजह से। तो भैया फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो ये जो थिकनिंग है और ये जो ग्राफिकल फॉलिकल है और ये जो ओवम है, ये सभी एक ब्लडी लिक्विड की फॉर्म में, जो फीमेल्स का वेजाइनल पोर होता है, लाइक दैट, ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ऊपर वाला यूरेथ्रल पोर होता है जिससे यूरिन निकलता है, नीचे वाला होता है वेजाइनल पोर। क्या होता है? वेजाइनल पोर। वेजाइनल पोर से क्या निकलता है? वेजाइनल पोर से निकलता है हमारा 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 ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ये एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच अकर्स इन ह्यूमन फीमेल। अगर आपको समझ में आया हो ये वीडियो, ये लेक्चर अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। लेकिन जाते जाते ज्ञान की बात सुनते जाओ तुम लोग। ज्ञान की बात ये है भैया
कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब फीमेल्स में पीरियड्स आना स्टार्ट होता है तो उनका मूड स्विंग बड़ा करता है। तो जब उनका मूड स्विंग करे तो उनके पसंद की चीज़ें करो जो उनको पसंद हो, लाइक दैट उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दो, चॉकलेट्स खिलाओ, उनको घुमाने लेके जाओ, ताकि मूड स्विंग में अगर वो तुम्हें गुस्से में थप्पड़ भी मार दें तब भी भैया तुम्हें ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप एक फ्रेंड की तरह उनके साथ हों या एक ब्रदर की तरह उनके साथ में हो या उनके एज रिलेशनशिप में हो किसी लड़की के साथ, ऐसे भी करके हो सकता है। वो तुम्हारी एज पे डिपेंड करता है, तुम्हारी एज क्या है या तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं। सो इट वाज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। अगर आप लोगों का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जाते जाते एक लाइन सुनते जाओ कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूँ आबाद हो जाऊँ। ये मैंने लाइन नहीं सुनाऊंगा, दूसरी वाली सुनाऊंगा, नया वाला है कि कुछ कदम साथ चलो यारो, कुछ पल साथ गुजारो यारो, बैठोगे कभी अकेले तो दोस्तों की याद बड़ी आएगी, चाय की प्याले में दोस्ती की झलक नजर आएगी, इस लम्हे को जी लो यारो, इस लम्हे को जी लो यारो, जिंदगी फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। बस चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, राम राम।